सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। सीड एंड सोविंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुआई की परिभाषा और महत्व। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बुआई को बीज को मृदा में रखने की एक कला के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो बुआई है, यानी कि सोविंग जो हमारा है, एक प्रकार का कला है, यानी कि आर्ट है, जिसमें क्या करते हैं, जो सीड होता है, सीड को क्या करते हैं हम, सीड को हम सॉइल्स में, ठीक है, सॉइल्स में डालते हैं। सॉइल्स में क्या करते हैं, डालते हैं। ओके, डालते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सोविंग बोलते हैं। ओके, यानी कि बुआई बोलते हैं। ओके, उसके बाद इसमें दिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, खेतों में अच्छा अंकुरण प्राप्त करना होता है। यानी कि बुआई का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है खेतों में अच्छा अंकुरण। अंकुरण का मतलब क्या, जमाव क्षमता। ओके, हम ज़्यादा प्राप्त कर सके, ठीक है, अच्छा हो हमारा, इसीलिए हम सोविंग करते हैं। ओके, अगला है एक आदर्श बुआई विधि से प्राप्त इकाई क्षेत्र में आवश्यक बीज की सही मात्रा, बुआई की गहराई और पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी, सटीक दूरी, ठीक है, का निर्धारण होता है। यानी कि एक सही तरीके से, यानी कि सही तरीके से जब हम बुआई करेंगे, ओके, सही तरीके से जब हम बुआई करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रति हेक्टेयर, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कीजिए। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या निश्चित रहेंगी या फिर अधिक रहेगी, ठीक है, निश्चित या फिर अधिक। इसका मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मतलब क्या है कि जितना हमें प्लांट चाहिए या फिर हमें जितना पौधा चाहिए और जितना हम खेत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जितना हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, उतना उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे जब हम अच्छे तरीके से सोविंग करेंगे तब। ओके, सोविंग और सीडिंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अंग्रेजी था बट मैं इसको हिंदी में लिखा हूँ। ओके, यानी कि सोविंग और सीडिंग एंड सोविंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग। यानी कि एक प्लेसिंग क्या, यानी कि प्लेसिंग का एक मेथड है, ठीक है, एक कला है, जिसमें क्या करते हैं, हम सीड को हम सॉइल्स में डालते हैं। ओके, एंड हाई जर्मिनेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बुआई के मुख्य तरीके। तो ध्यान दीजिए, बुआई के मुख्य तरीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम्स में क्या पूछेंगे कि बुआई के विधि के बारे में बताइए विस्तृत रूप से। ओके, तो आपको पता होना चाहिए आखिर बुआई के कितने मेथड हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बुआई के काफ़ी सारे मेथड है। जैसे आपका हो गया ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है छिटकवा विधि। वही छिटकवा विधि जो हमारे और तुम्हारे गांव में जो प्रचलन है बुआई की विधि, वही छिटकवा विधि होती है, ठीक है। दूसरा हमारा है लाइन सोविंग, यानी कि पंक्तिबद्ध सोविंग। लाइन सोविंग में क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन से हम सिस्टमेटिक रूप से क्या करते हैं, हम बुआई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम किसी यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, यंत्र का उपयोग करते हैं। ओके, पंक्तिबद्ध बुआई में हम क्या करते हैं, हम यंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे सीड ड्रिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी पोटैटो प्लांटर हो गया। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें जो हमारे हैं यंत्र, इन सभी का उपयोग हम लाइन सोविंग के रूप में करते हैं। जबकि ब्रॉडकास्टिंग में हम किसी भी यंत्र का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ओके, इसमें थर्ड लिखा है बट थर्ड नहीं, बल्कि इसमें थोड़ा है, हाँ, ब्रॉडकास्टिंग विधि। तो परिभाषा देख लेते हैं। यह एक बहुत ही सरल विधि है जिसमें बीज को लिया जाता है और उसको फील्ड के अंदर छिड़क दिया जाता है या फिर छिटक दिया जाता है। इस रैंडम सोविंग या ट्रेडिशनल सोविंग मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं। तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसे हम रैंडम सोविंग भी बोल सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल सोविंग मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग है छिटकवा विधि, ये एक हमारा रैंडम विधि है। रैंडम विधि का में मतलब क्या है कि कोई भी हम सही दूरी निश्चित नहीं रहती है, बीज और बीज के बीच में जो पंक्ति होती है वो सही नहीं होती है। मतलब कोई कम रहेगा तो कोई अधिक रहेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझिए, एक इधर है तो एक इधर है, तो कोई एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, इधर रहेगा, ऐसे ऐसे मतलब बिखरे रहेंगे ऐसे सीड, ठीक है, खेतों में। बट जो हमारा जो एक तरीका होता है जो कि हम लाइन सोविंग बोलते हैं, उसमें क्या है, जैसे ये हमारा खेत है तो खेत में हम ऐसे लाइन से तरीके से हम सिस्टमेटिक रूप से हम करते हैं। बीच में जो गैप होता है वो समान रहता है लाइन में। बट जो ब्रॉडकास्टिंग में होता है वो बीच में
जो गैप होता है वो समान नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए ये अच्छी विधि नहीं है, बट ये जो विधि है जो है ये सस्ती विधि है। कौन सी विधि है? सस्ती विधि है। तो इसलिए आमतौर पर इसका उपयोग गाँव में ज़्यादा करते हैं और लोग अधिकतर ही करते हैं, क्योंकि भाई लाइन शॉपिंग में हमें ज़्यादा खर्चा आता है। मशीनें रखेंगे तो हमें भाई 1 लाख 2 लाख 4 लाख का हमारा खर्चा आ जाएगा मशीन को खरीदने में। ऊपर से हमारे मशीन को चलाने के लिए हमें ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए हम किसी जैसे गांव में होते हैं ना, जैसे ट्रैक्टर किसी का होता है और किसी का सीड ड्रिल होता है, तो वो करते तो भी उसमें आपका काफ़ी खर्चा आएगा भाई। और इसमें क्या है, ब्रॉडकास्टिंग में अपने हाथों से छिड़क दोगे 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ओके, उपयोग क्या करते हैं इसमें? उपयोग देख लीजिए कि यह विधि छोटे आकार के या मध्यम आकार के बीज वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे लूसन और रिजगा। इसके अलावा भी जो गेहूँ, चावल, ठीक है, ये सभी में हम इसका उपयोग करते हैं। बट इसमें लिखा है तो बट आप लोग थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सकता है मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 4 साल तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। ओके, इसके बाद लाभ देख लेते हैं। तो सबसे इजी और चीपेस्ट मेथड, चीपेस्ट का मतलब क्या है? सबसे सस्ती विधि है और सबसे आसान तरीका है। ओके, अगला है न्यूनतम श्रम की आवश्यकता। श्रम का मतलब क्या है कि मजदूरी या फिर मेहनत। मेहनत आप समझ लीजिए, ठीक है। जो श्रम होता है वो मेहनत होता है। आप लोग 12th अगर एग्रीकल्चर से हो गए तो श्रम के बारे में आप लोग समझे होंगे कि श्रम क्या होता है। मानवीय शक्ति होती है, उसी को हम बोलते हैं श्रम बोलते हैं। ओके, अगला है नुकसान। तो नुकसान भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि बीज और सीड के बीच में जो गैप होता है वो निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद ही ज़्यादा सीड लगता है, प्रति हेक्टेयर है सीड जो होता है वो ज़्यादा लगता है, जैसे 10 से 20% अधिक लगता है। कितना? 10 से 20%। इम्पोर्टेंस है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि कितना परसेंट अधिक लगता है, तो 10 से 20%। बीज को इच्छित गहराई पर नहीं रखा जा सकता, यानी कि बीज की जो गहराई होती है वो निश्चित नहीं रह सकती है, क्योंकि भाई जब हम बुआई के बाद हम जुताई करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, तो ये दिक्कत पड़ता है। अगला है फसल गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। जब हम भाई ऊपर नीचे जब हमारी बीज रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? क्रॉप लॉजिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉप का गिरना, ठीक है। जैसे होता नहीं है जब बारिश वारिश होती है, जब ज़्यादा अधिक बारिश होती है, फिर अधिक हवा चलता है, तो जो पौधे होते हैं वो गिर जाते हैं और नुकसान हो जाते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं क्रॉप लॉजिंग। तो ये अधिक होता है। अगला है यांत्रिक कृषि कार्य, जैसे निराई गुड़ाई मुश्किल हो जाता है। ओके, और साथ ही साथ पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित नहीं होती है। उत्पादन कम लगता है और फसल अनियमित होता है। उत्पादन जो होता है वो कम मिलता है और फसल जो होती है अनियमित होती है। ओके, चलिए ठीक है। अगला है डिबलिंग विधि। ये जो विधि है ना, डिबलिंग विधि, ये लाइन विधि में आएगी, ठीक है, लाइन मेथड में आएगी। ओके, किस में आएगी? ये लाइन मेथड में आएगी। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं कि यह एक लाइन शॉपिंग विधि है, जिसमें एक छेद बनाकर, छेद का मतलब क्या होगा? जैसे ये हमारा सॉइल का सरफेस है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसे छेद बना देंगे। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए कलर दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे? छेद बना देंगे, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए कोई यंत्र है, यंत्र को हम कैसे, हाँ इधर से मान लीजिए कोई हमारा यह यंत्र है, ठीक है, ये हमारा कोई यंत्र है। ओके, इसको क्या करेंगे? हम छेद में इसे छेद बना देंगे। ओके, छेद बनाने के बाद क्या करेंगे? जो हमारा सीड रहेगा, सीड को इसी छेद में क्या करेंगे? डाल देंगे, जिससे क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा। ओके, ये नीचे चला गया ना हमारा, ये जो है ये हमारा सीड है, ठीक है, ये हमारा क्या है? छिद्र है। तो आप लोग समझ लीजिए कि छिद्र बनाकर क्या करते हैं? हम बुआई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है सीड ड्रिल, ठीक है, सीड ड्रिल। यह सीड ड्रिल यही एक यंत्र है जो कि मतलब लाइन मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है। सीड ड्रिल के माध्यम से अधिकतर जो फसलें होती हैं सीड ड्रिल के द्वारा ही बुआई की जाती है। ओके, अब ध्यान दीजिए उपयोग। तो उपयोग मतलब क्या है? इसमें लाइन से लाइन दूरी जो होती है, ठीक है, वो सही होती है। मतलब क्या है? लाइन से लाइन का जो गैप होता है वो एक समान होता है सभी फसलों में। और साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि चौड़ी दूरी वाली फसलों और मध्यम से बड़े आकार की बीज वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। इसे ज्वार, मक्का, सूरजमुखी, कपास, जितने भी बड़ी बड़ी साइज वाली क्रॉप्स होती हैं उनके लिए भी ये सफिशिएंट होते हैं।
लाभ देखिए इसमें लाभ क्या है, तो लाभ में देखिए इसमें बेहतरीन जर्मिनेशन होता है, और इस क्योंकि जो बीज होते हैं उचित गहराई पर जाते हैं। भाई साहब जब हम यंत्र का उपयोग करेंगे तो निश्चित गहराई पर ही हम बोएंगे ना, इसलिए। इसके अलावा हमारा जो बीज दर यानी कि हमारा जो सीड की जो खपत होती है वो कम होती है। यांत्रिक कृषि कार्य संभव होते हैं, जैसे निराई गुड़ाई, ठीक है, निराई कटाई हो गया, ये सब यांत्रिक जो कार्य होते हैं वो संभव होते हैं, अधिक संभव होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग यानी कि हमारा जो हमारा छिटकवा विधि है उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब निराई गुड़ाई निराई कटाई नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें जो होगा वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। संसाधनों का समान उपयोग करेंगे, संसाधन जो भी हमारे रहेंगे जैसे निकाई गुड़ाई कटाई वो समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। अंतर क्या होगा इसमें कि ब्रॉडकास्टिंग की तुलना में ये क्या है, जो डिबलिंग मेथड है ये बहुत महंगा है, चीपेस्ट है, बहुत महंगा है, कॉस्टली है। जबकि हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग होता है वो बहुत ही सस्ता है, और हमारा जो डिबलिंग है अधिक समय लेने वाली है। और जबकि जो डिबलिंग में यंत्रीकरण संभव है, यंत्रीकरण का मतलब क्या है, यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जबकि हम ब्रॉडकास्टिंग में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा तरीका आपके बहुत तरीके ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है। तो सीड ड्रिलिंग के बारे में पूछा, तो सीड ड्रिलिंग में आप लोग ध्यान दीजिए, इस विधि में सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। ये भी लाइन सॉबिंग का ही मेथड है, वही वही भाई जो सीड ड्रिल है, या फिर आप लोग समझे ये जो हमारा आपका मेथड था क्या था, लाइन सॉबिंग, ठीक है। लाइन सॉबिंग कहाँ गया, हाँ डिबलर, डिबलर सीड ड्रिल ये काफ़ी वो सेम ही है, ठीक है। सीड ड्रिल और डिबलर ये दोनों एक है। जो डिबलर होता है वो गेहूं में करते हैं, सीड ड्रिलिंग में हम किसी भी फसल का उपयोग कर सकते हैं, ओके। तो वही सेम है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा बहुत बता दो, इस विधि में सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। लाभ क्या होता है, गहराई समान होती है, बीज के साथ उर्वरक का भी, फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। यह एक एक्स्ट्रा, ठीक है, यह एक एक्स्ट्रा बोले तो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट है कि मतलब बीज के साथ हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में समान जनसंख्या बनाए रखती है, प्रति इकाई क्षेत्र में क्या होती है, समान जो जनसंख्या पॉपुलेशन होती है उसको बनाए रखती है। बीज को समान गहराई पर रखा जाता है, ढका और संघनित किया जाता है, जिससे अंकुरण प्रतिशत बढ़ता है। नुकसान क्या है कि इसमें भी खर्चा ज़्यादा लगता है, और इसमें अधिक ऊर्जा यानी कि एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी में क्या हो गया, जिसे ह्यूमंस एनर्जी हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया इक्विपमेंट एनर्जी, या फिर यूँ कहें कि आपका जो मशीन होता है, ठीक है, मशीन वाला जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मशीन के रूप में हम इसमें ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सीड ड्रिपिंग या फिर बिहाइंड द प्लांट। सीड ड्रिपिंग बिहाइंड द प्लांट, देसी हल के पीछे बुआई, ये भी आपका लाइन सर्विंग का मेथड है, ठीक है। बट ये ध्यान दीजिए, इसमें इस परिभाषा क्या है, इस विधि में हल द्वारा खोली गई कोण में बीज को डाला जाता है। ऐसे पूछेगा आपको कि देसी हल के पीछे बुआई या फिर सीड ड्रिपिंग बिहाइंड द प्लाउ। प्लाउ मतलब क्या होता है कि कूड़, कूड़ के पीछे या फिर कूड़ कूड़ में बुआई करना क्या कहलाता है, तो हमारा देसी हल के पीछे बुआई करना ही कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ये भी हमारा लाइन सर्विंग का मेथड ही है, बट इसमें क्या है कि इसमें जो सीड और सीड के बीच में जो गैप होता है ना वो सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब एक समान नहीं होता है, ठीक है, एक समान नहीं, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। बट इसमें हम फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं, और ये लाइन सोविंग के मेथड के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपयोग क्या करते हैं, मोटो अनाज वाली फसलों जैसे अरहर, लोबिया, मूंगफली, सूर्यमुखी, तो उन सभी का उपयोग करते हैं। लाभ क्या है, बीज को समान दूरी पर बोया जा सकता है। नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि भाई साहब इसमें जो मेहनत लगता है और समय लगता है वो अधिक लगता है, ठीक है। या फिर यूँ कहें ये मैनुअली है, मैनुअली का मतलब क्या है, मानव द्वारा है, ठीक है। अगर मानव नहीं रहेगा तो हम यूँ कहें कि मानव नहीं रहेगा तो हम बुराई नहीं कर सकेंगे। ट्रांसप्लांटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रांसप्लांटिंग क्या है, पौधरोपण, इसमें क्या करते हैं हम नर्सरी तैयार करते हैं, क्या करते हैं हम नर्सरी तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा हो गया धान, धान में क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करके हम क्या करते हैं, जैसे 21 दिन की हमारी नर्सरी हो जाती है तब क्या करते हैं, इसको उखाड़ के हम किसी अन्य खेत में क्या करते हैं, हम इसको हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं। तो इसी को हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी कि किसी पौधे की नर्सरी तैयार करके 21 दिन के बाद या फिर किसी निश्चित समय के बाद उसको
किसी अन्य खेत में रोपित करना या फिर रोपाई करना ही हमारा ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। ओके, समझ गए होंगे। अगला हमारा है लाभ। तो इसमें इष्टतम पौधे जनसंख्या सुनिश्चित जा सकती है। खेत में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आसान होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था नर्सरी में बीतती है। जो सबसे कठिन अवस्था होती है वो नर्सरी होती है। जब हम नर्सरी को अच्छी तरीके से संभाल लेंगे तो हम इसका प्रबंधन हम दूसरे खेत में यानी कि रोपित खेत में अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अगला है क्रॉप इंटेंसिटी जो हमारी होती है वो अधिक होती है, और इसमें जो सघनता है वो संभव है। जैसे मिश्रित फसलें क्या है कि ऐसी फसलें जिसमें हम अभी जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें जब बुआई करते हैं तो उसको मिश्रित फसलें कहते हैं। और मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, फसलें और खेती में अंतर है। फसलें में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलें को उगाते हैं, जबकि खेती में हम एग्रीकल्चर के अलावा जैसे हमारी एनिमल साइंस हो गया, ठीक है, विटीकल्चर हो गया, तो अलग अलग जो सेक्टर है उसको भी उपयोग करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 50% क्या है, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा 25% हमारा 30% हमारा जैसे हमारा एक्वाकल्चर पे है, ठीक है, इसके अलावा 20% हमारा सेरिकल्चर पे है, और 20% हमारा विटीकल्चर पे है या फिर एपीकल्चर पे है। तो ये जो हमारा कहलाएगा वो मिश्रित खेती कहलाएगा। खेती का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर। मिश्रित एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर के अलावा यूज करते हैं, जबकि क्रॉपिंग में, मिश्रित क्रॉप में हम फसलें का उपयोग करते हैं। अगला इसके बाद हम ध्यान दीजिएगा ट्रांसप्लांटिंग के, यानी कि इसके नुकसान क्या है ट्रांसप्लांटिंग के। तो ये नर्सरी तैयार करना महंगा होता है और अन्य श्रम साध्य और महंगा तरीका है। ये महंगा तरीका होता है, साथ ही साथ हमें श्रम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, हो गया हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।